जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हमारी क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कुछ कॉन्सेप्टों को। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आपको दो चीज़ें पहले समझना पड़ेगी। एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। कौन कौन से कोण? एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। जब आप किसी पॉइंट से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका उन्नयन कोण। मान लो कि ये एक मीनार है और यहाँ आप खड़े हो और यहाँ से जब आप ऊपर की ओर देख रहे हो तो ये जो कोण बनेगा, ये कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। अगर आप किसी मीनार के ऊपर बैठे हो, कहीं चट्टान पे बैठे हो और चट्टान से आप कोई सा एंगल देख रहे हो तो उसे बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा? अवनमन कोण। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो तो वो होता है उन्नयन कोण, और ऊपर से आप नीचे की ओर देख रहे हो तो अवनमन कोण। अवनमन और उन्नयन कोण में आपको नहीं पढ़ना है, चाहे उन्नयन कोण हो अवनमन कोण हो, आपको बस अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। बस ये क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया था। यहाँ आपको कुछ केस स्टडी करना पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझना पड़ेंगी, जिसके बाद हम आगे के सवालों को लगाएंगे। यहाँ 3 केस मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों आप समझना। जब 45 डिग्री का कोण बने। किसका? 45 डिग्री का कोण बने। 45 डिग्री के कोण में आपको याद रखना है कि लंब होगा 1, आधार होगा आपका 1 और कर्ण होगा √2। आप चाहो तो टेन थीटा से भी इसको समझ सकते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ हम टेन थीटा को लेंगे टेन 45, और टेन 45 का मान होता है 1। टेन 45 का मान क्या होता है? 1। तो लंब और आधार क्या हो जाएगा? 1:1 में हो जाएगा। तो आपको 3 केस जो है यहाँ पे समझना है। पहला केस है 45 डिग्री का, और 45 डिग्री में आपको क्या याद रखना है कि लंब 1 होगा और आधार भी आपका क्या होगा? 1 होगा, और कर्ण कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ये पहले केस स्टडी है आपकी जो 45 डिग्री की है। दूसरे में आपको ध्यान रखना है जब आपका थीटा 30 डिग्री का बना हो। कितने डिग्री का बना हो? 30 डिग्री का। 30 डिग्री में आपका जो लंब है वो 1 हो जाएगा और आधार है वो √3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका वो कर्ण हो जाएगा 2। इसमें भी आप देख सकते हो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये दूसरा केस आपको याद रखना है। और तीसरा केस आपको याद रखना है जब कोण आपका कितने डिग्री का हो? जब कोण हो आपका 60 डिग्री का। 60 के सामने √3 और आधार हो जाएगा आपका 1 और कर्ण हो जाएगा यहाँ पे 2। ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। इन तीनों केसों का आगे हम सवालों में उपयोग करेंगे। 45 वाले में क्या याद रखना है? लंब 1 है, आधार 1 है और कर्ण √2 है। और 30 डिग्री में हमें याद रखना है लंब 1 है, आधार √3 है और कर्ण कितना है हमारा? 2 है। और 60 डिग्री में हमें याद रखना है लंब 3 है, आधार 1 है और कर्ण कितना है हमारा? 2 है। तो तीनों को आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, लिख लीजिए। आगे के जो सवाल है हम वितिन सेकेंडों में लगाएंगे इन्हीं के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। एक चट्टान के आधार से 400 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री में हमने क्या सीखा है? 60 डिग्री में हमने सीखा है कि 60 के सामने की वैल्यू √3, √3 के सामने की वैल्यू 1 और ये 2। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। चट्टान के आधार से 400 मीटर की दूरी, आधार दिया हमें ये कितना? 400। तो 1 की वैल्यू कितनी दी है हमें? 400। तो 1 के बराबर 400 है। और पूछा क्या गया है हमसे? चट्टान की ऊंचाई, और चट्टान की ऊंचाई है √3।
एक की वैल्यू 400 है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर देंगे 400 का, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 400√3 और मीटर में है इसलिए 400√3 मीटर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे बना है हमारा 30 डिग्री का कोण। कितने का? 30 डिग्री का कोण। तो हमें बना लेना है 30 डिग्री का कोण। 30 के सामने जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 के सामने √3 होती है और ये 2 होती है। 100 मीटर लंबी दीवार। भाई इस बार आपको काय का लंब का मान दिया है, 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 100। और आपसे पूछा है तो सीढ़ी से दीवार के पाद बिंदु की लंबाई, सीढ़ी से दीवार के पाद बिंदु की लंबाई, आधार आपसे पूछा है। ये आपकी सीढ़ी है, सीढ़ी का पाद बिंदु और उससे कहाँ की दूरी, दीवार की दूरी। आपसे क्या पूछा है, आधार पूछा है और आधार कितना है, √3 है। तो 1 की वैल्यू 100 है तो √3 की वैल्यू हमारी होगी 100√3 मीटर। तो राइट आंसर यहाँ हमारा बनेगा वो 100√3। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 के सामने की वैल्यू होती है हमारी 1 और 1 के सामने √3 और ये वैल्यू होती है 2। 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी, इस बार हमें जो लंबाई दी गई है वो किसकी दी गई है, सीढ़ी की। और सीढ़ी की लंबाई दी है 30, तो 2 के बराबर 30, तो 1 के बराबर कितना आया, 15। और हमसे पूछा है तो सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात करें। कहाँ से, जमीन से। भाई इस बार हमसे क्या पूछा है, सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी। तो ये वाली हमें बताना है। तो 15√3, तो आंसर हमारा बनेगा 15√3 मीटर। यहाँ पे होना चाहिए था दीवार से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी, तो वो कितना हो जाएगा, 15√3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। दिन के एक समय में एक मीनार और उससे बनने वाली परछाई का अनुपात 1:1 है, तो सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा। जब भी लंबाई और उसकी परछाई, ऊंचाई और परछाई समान हो तब सदैव 45 डिग्री का कोण बनता है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है, क्या सीखा है कि जब भी 45 डिग्री का कोण होगा तो लंब 1 होगा और आधार भी 1 होगा और कर्ण क्या होगा, 2। और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक मीनार और उससे बनने वाली परछाई का अनुपात क्या है, 1:1। जब अनुपात समान हो तब सदैव कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा बराबर हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक प्रकाश स्तंभ की परछाई 200 मीटर लंबी है तथा प्रकाश स्तंभ की लंबाई 200√3 मीटर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे परछाई करें, इसे क्या करेंगे, परछाई। ये रहा हमारा प्रकाश स्तंभ जिसकी दूरी है 200 मीटर और ये उसकी परछाई जिसकी दूरी है 200√3 मीटर। कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप खुद बताना। 200 से 201 कम 200 और ये 200। एक यहाँ पे कब रहता है और √3 यहाँ पे कब रहता है, जब यहाँ पे थीटा कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। अगर आप और डिटेल में समझना चाहो तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और आधार दिया आपको 200√3। 200 से 200 घट जाएगा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/√3, और 1/√3 tan में काई की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनेगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रमा एक पतंग उड़ा रही है यदि पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है जो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 के सामने की वैल्यू 1, 1 के सामने की वैल्यू √3 और ये हो जाएगी आपकी 2। पतंग की डोरी की लंबाई बताना है। इस बार पतंग की डोरी की लंबाई ये आपको बताना है। पतंग कैसे उड़ती है? पतंग ऐसे उड़ती है तिरछी, कि यूँ उड़ती है पतंग? ऐसा तो नहीं उड़ती है ना, तिरछी करके पतंग उड़ती है। तो ये आपको बताना है पतंग की डोरी की लंबाई। 2 की वैल्यू आपको बताना है। आपको दिया है 60 मीटर ऊंची, तो 1 की वैल्यू दी है 60 और 2 की वैल्यू आपको बताना है। तो 60 गुणा 2 तो 120 मीटर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न समतल जमीन से एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। 30 के सामने वैल्यू 1, यहाँ √3 और यहाँ पे 2। मीनार के पाद बिंदु से बिंदु O की दूरी 600 मीटर की है। इस बार ये जो दूरी दी गई है आपको वो कितनी दी गई है? 600 मीटर। √3 के बराबर दिया है आपको 600, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 600 बटा √3। हमसे पूछा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हमारी 600 बटा √3 पर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे? हर का परिमेयकरण। तो 600 गुणा √3 और √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 और 3 से 600 काटेंगे तो 200। तो हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे 200 √3 मीटर। बेटा हर का परिमेयकरण करना आप सभी को आना चाहिए। चलिए तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, यदि कोई 300 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ाता है, यदि पतंग का धागा क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पतंग का धागा 60 डिग्री का कोण बनाता है तो जमीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बार आपको पतंग की ऊंचाई बताना है। इस बार कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। 60 के सामने √3, √3 के सामने 1 और ये वैल्यू होती है 2। 300 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ाता है। इस 2 की वैल्यू कितनी दी गई है? इस 2 की वैल्यू 300 दी गई है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। और आपसे पूछा जमीन से पतंग की ऊंचाई। जमीन से पतंग का जो टॉप है उसका मान पूछा है और इसकी वैल्यू है √3। तो 150 √3 मीटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, यदि एक दीवार 150 मीटर ऊंची है और उसके द्वारा जमीन पर 50 √3 मीटर लंबी परछाई बनती है तो सूर्य द्वारा बना कोण कितने डिग्री का होगा? सूर्य द्वारा बना कोण कितने डिग्री का होगा? एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। एक सेकेंड रुकिएगा, हमारे सवाल थोड़े से आगे पीछे हो गए। हाँ ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके थे और ये क्वेश्चन भी हमने अभी करा जस्ट, और ये क्वेश्चंस को हमें देखना है। यदि कोई 300 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ाता है, यदि पतंग का धागा 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये भी हम कर चुके हैं, जस्ट अपन ने अभी ये करा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है। एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके आधार से 50 √3 मीटर दूरी पर है स्थित है। यदि कोण 30 डिग्री का है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई ये रहा हमारा क्या? भवन।
कितने डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का कोण बना है। भवन की ऊंचाई हमें बताना है। 30 के सामने वैल्यू होती है 1, यहाँ √3 और यहाँ पे 2, और 50 √3 हमें आधार दिया है, √3 की वैल्यू दी है हमें 50 √3, तो √3 से √3 जाएगा तो 1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 50, और यही हमसे पूछा था। तो हमारा जो राइट आंसर ये बनेगा वो बनेगा 50 मीटर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दीवार 150 मीटर ऊंची है, उसके द्वारा जमीन पर 50 √3 मीटर लंबी परछाई बनती है। क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा। इस बार हमें कोण बताना है, थीटा की वैल्यू बताना है। 150 मीटर यहाँ लंबाई दी है और 50 √3 आपको क्या दिए, परछाई दी है। तो 50 से ये काटेंगे तो हमारा ये 3 बार, तो 3/√3, तो यहाँ पे 3/√3, और सूर्य द्वारा बना कोण कितने डिग्री का होगा, तो tan थीटा बराबर हो गया यहाँ पे हमारा लंब बटे आधार। अगर हम परिमेयकरण करते हैं तो √3/√3, और ये हो जाएगा आपका 3√3/3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचा क्या, √3/1, तो √3 और आधार 1, तो √3 किसके सामने होता है, 60 के सामने होता है। या हम कह सकते हैं कि tan थीटा में √3 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan 60 की होती है। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 260 मीटर लंबी दीवार की परछाई 260 √3 मीटर बनती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा। देखते हैं भाई, लंब और आधार, और लंब दिया है हमें 260 मीटर लंबा, 260 मीटर, और परछाई दी है 260 √3, और कितने डिग्री का कोण बनेगा, थीटा डिग्री का कोण बनेगा। 260 से 260 एक बार कट जाएगा, और एक यहाँ किसकी वैल्यू होती है, एक यहाँ वैल्यू होती है tan 30 की। थीटा की डिग्री कितना, थीटा कितने डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक 200 मीटर लंबी इमारत से सूर्य के द्वारा बना उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की परछाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, मीनार की परछाई। कितने डिग्री का कोण बना है, 45 डिग्री का कोण बना है। 45 में दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ भी हमारा आंसर बनना चाहिए 200 मीटर। क्यों, क्योंकि आपको एक की वैल्यू दी है 200 और पूछा क्या है, यहाँ भी एक की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 200 ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब भी 45 डिग्री का कोण बनता है तो मीनार की ऊंचाई और परछाई दोनों समान होती है। तो केस बन के हमारे जो सवाल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो समझेंगे वो केस 2 के पढ़ेंगे। केस 2 में आपको क्या याद रखना है, केस 2 में आपको 3 केस फिर याद रखना है, 3 कंडीशन आपको फिर याद रखनी है। पहली कंडीशन आपको याद रखनी है, जब थीटा 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। दूसरे केस में याद रखना है आपको, जब आपका थीटा 45 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। और तीसरे केस में आपको याद रख लेना है, जब थीटा 30 डिग्री से बढ़ के 45 डिग्री हो जाता है। ये 3 केस आपको और याद रखना पड़ेंगे, फिर टॉपिक जो है पूरा आपको समझ में आएगा। पहले केस में आपको याद रखना है कि यहाँ वैल्यू रहेगी 2, यहाँ वैल्यू रहेगी 1, और यहाँ वैल्यू रहेगी √3, और यहाँ रहेगी आपकी √3, यहाँ 1, और यहाँ रहेगी आपकी √3 - 1। यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी, √3 - 1, और यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगी, 1 रहेगी। यहाँ पे रखना, यहाँ पे याद रखना आपको, यहाँ रहेगी 1, यहाँ रहेगी 1, और यहाँ रहेगी √3 - 1। कैसे याद इनको रख सकते हैं, इसके लिए आपको जो हमने पिछले सवालों में कॉन्सेप्ट देखा है उसको समझिए।
60 के सामने वैल्यू रहती थी √3 और √3 के सामने वैल्यू रहती थी 1। 60 के सामने वैल्यू √3 और √3 के सामने 1, और यहाँ 45 के सामने दोनों 1 रहती थी। अब ये आपको इतना सा याद रख लेना है कि 30 का 2 गुना 60 होता है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 45 की कंडीशन में और 30 की कंडीशन में आपको याद रख लेना है √3 - 1 और √3 - 1। इतना सा आप याद रख लेना, 2-3 बार आप लिखोगे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो याद हो रहा कि 60 के सामने √3 के सामने 1, 45 के सामने दोनों कंडीशन 1-1 होती है, या 60 के सामने √3 है, √3 के सामने 1 हो। बस आपको इतना इसमें याद रखना है 30 डिग्री में और 45 डिग्री वाले में कि ये जो दूरी है वो हो जाएगी आपकी √3 माइनस का 1। क्या हो जाएगी? √3 माइनस का 1। तो आई होप केस 2 भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए केस 2 के सवाल को अब हम लगाते हैं आगे। पढ़िएगा सवाल। जमीन के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि बिंदु से मीनार की ओर 60 मीटर चलने पर बिंदु बी से उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारा यहाँ केस बना है कि 30 डिग्री से हम कैसे गए हैं आगे 60 डिग्री पे। ये आपका 30 और 30 से आप कहाँ गए हो 60, और 30 और 60 में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ वैल्यू रहेगी √3 और यहाँ वैल्यू रहेगी 1 और यहाँ रहेगी 2। बस अब आप चले कितना हो 60 मीटर चले हो, तो इधर से इधर की ओर चले हो कितना 60 मीटर। तो ये जो दूरी दी है वो कितनी दी है आपको 60। तो हम कह सकते हैं कि 2 के बराबर 60 है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे कितनी है √3 है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 30 √3 मीटर आएगा। कितना आएगा 30 √3 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इतने पानी पिया जाए। चलिए पढ़िए सवाल। एक टावर के शीर्ष का जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनता है। यदि 30 मीटर टावर की ओर आगे बढ़ते हैं तो कोण का मान 30 से 60 हो जाता है। भाई वही 30 से 60 वाला कॉन्सेप्ट आपको लगा देना है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा देना है 30 से 60 वाला। 60 के सामने √3, यहाँ 1 और यहाँ 2। और कितना चले हैं इस बार आप? इस बार चले हैं आप 30 मीटर टावर की ओर। कितना मीटर चले हैं 30 मीटर टावर की ओर चले हैं। तो यहाँ 2 की वैल्यू दी है 30, तो 1 की वैल्यू हो गई आपकी 15 मीटर। और आपसे पूछा टावर की ऊंचाई, तो आपका आंसर बन जाएगा 15 √3 मीटर। कितना बन जाएगा 15 √3 मीटर। 30 से 60 हुआ तो आपका राइट आंसर बनेगा 15 √3 मीटर। यहाँ 1 सेकेंड रुकिए, कुछ और तो नहीं पूछा उन्होंने। एक टावर के शीर्ष से जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनता है। यदि 30 मीटर टावर की ओर आगे बढ़ने पर कोण का मान 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। 30 से बढ़कर क्या हो जाता है 60 हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 2 की वैल्यू जो है कितना 30 दिया है, 30 मीटर चले हो आप, तो 2 की वैल्यू 60 है, 30 है, सॉरी 2 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 15। और टावर है आपका कितना √3, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 15 √3 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 15 √3 मीटर, यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। किसी बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। मीनार की ओर 400 मीटर चलने पर बिंदु बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे केस बना है 45 से 60 डिग्री का। कैसा केस बना है 45 से 60 का। तो 45 से हम गए हैं 60, 60 के सामने √3, √3 के सामने 1, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा √3 - का 1।
क्या हो जाएगा, √3 माइनस का वन। और इस बार चले हो आप 400 मीटर चलने पर, कितने मीटर चले हो, 400 मीटर। तो पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको √3 माइनस 1 बराबर दिया है 400, तो ये हो जाएगा आपका 400 बटा √3 माइनस का 1। और किसका पूछा है, √3 का पूछा है, तो इंटू में √3। यहाँ हर का परिमेयकरण कर देंगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस का 1। तो ये हो जाएगा आपका 400 √3 गुणा √3 प्लस का 1 और बटे में हो जाएगा a² माइनस b², तो 2 से आप काटोगे इसको तो 200। तो ये हो गया आपका 200, √3 गुणा √3 करोगे तो 3 और 1 का √3 से करोगे तो 3 प्लस √3। तो आपका आंसर बनेगा 200 √3, 3 प्लस √3, 200 3 प्लस √3, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। पर रुकिएगा दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए, जब भी 45 से 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप एक हल्का सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना, 3 प्लस √3। क्या याद रख लोगे, 3 प्लस √3। और जो भी दूरी आपको दी जाती है उसका करेंगे आधा। दूरी कौन सी, ये वाली दूरी। तो 400 का आधा क्या हो गया, 200। तो हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा वो 200, 3 प्लस √3, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति एक तालाब के किनारे पर खड़ा हुआ देखता है कि उसके विपरीत एक पेड़ से 60 डिग्री का कोण बनता है। जब वे किनारे से 60 मीटर पीछे जाता है तो कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो तालाब की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भाई पूछा है तालाब कितना चौड़ा है। ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे और यहाँ बनता है 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और कितने मीटर पीछे जाता है, वो 60 मीटर पीछे जाता है। तो कोण कितने डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। इस बार उन्होंने आपसे पूछा है तालाब की चौड़ाई, तो ये कितना चौड़ा तालाब है, इस वैल्यू को पूछा है। तो आप सभी जानते हो 30 और 60 के केस में 60 के सामने √3, ये 1 और ये 2। यहाँ हमें 2 की वैल्यू दी है 60, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 30। और यही वैल्यू हमसे पूछी है और इसका मान कितना, 1। तो 1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 30 डिग्री। तो 30 दूरी है इसलिए मीटर। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी। तो 30 मीटर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न सॉरी, जमीन के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बिंदु ए से 60 मीटर चलने पर बिंदु बी पर शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 45 से 60 हो रहा है और 45 से 60 में हमें क्या याद रख लेना है, 45 से 60 में हमें याद रख लेना है कि 60 के सामने √3 यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस का 1। उन्होंने दिया है कि 60 मीटर चलने पर बिंदु ए से 60 मीटर चलने पर बिंदु बी पर शीर्ष उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो जमीन से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 45 से 60 में आपको याद रख लेना है कि जो भी दूरी दी है उसका आधा करेंगे, 60 का आधा 30 और 3 प्लस √3 मीटर। तो किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे नन बनेगा। पर फिर भी हम एक बार इस सवाल को डिटेल से ज़रूर करेंगे, एक बार सवाल को डिटेल से ज़रूर करेंगे कि यहाँ दिया किया गया हमें 45 और बिंदु ए से 60 मीटर चलने पर बिंदु बी का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो √3 माइनस 1 बराबर हमें कितना दिया है, हमें दिया है 60। तो ये हो जाएगा हमारा 60 बटा √3 माइनस का 1। और पूछा क्या है हमसे, जमीन से मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई क्या है हमारी 3। हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस का 1। ये हो जाएगा हमारा 60। √3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 और √3 का गुणा 1 से करेंगे तो √3।
यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 3 में से 1 गया तो 2 और 2 से हम काटेंगे तो 30 30 और 3 प्लस का रूट 3, हमारा जो राइट आंसर बनेगा 30 3 प्लस रूट 3 बनेगा, जो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा नन हो जाएगा। 30 और कोष्टक में 3 प्लस रूट 3 मीटर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो करना क्या है दोस्तों, सिर्फ इतना सा याद रख लेना है आपको। कितना याद रख लेना है कि जब 45 से 60 डिग्री का होता है, एंगल कितने डिग्री का होता है 45 से 60 डिग्री का होता है, तो 3 प्लस रूट 3 और जो हमें उनके बीच की दूरी दी जाती है उसका आधा करना है। यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी तक कितना चला है 60, तो 60 का आधा कितना हो गया 30, तो आंसर बन जाएगा 30 और रूट में 3 प्लस रूट 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 से यहाँ 60 हुआ है, तो 45 से 60 में हम क्या करेंगे, 45 से 60 में हम 100 का आधा करेंगे तो 50 और क्या लिख लेना है 3 प्लस रूट 3 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 50 प्लस 3 प्लस 3 रूट 3 मीटर। और डिटेल से भी मैंने आपको इससे पहले के 2 सवाल में कराए हैं, अगर आप डिटेल से भी करना चाहो तो डिटेल से भी कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 150 मीटर ऊंची एक इमारत से 2 वस्तुओं की अवनमन कोण एक 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों वस्तु इमारत के एक ही तरफ हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। स्टार जरूर लगाइए, मोस्ट क्वेश्चन है। एक ही तरफ है 2 वस्तुएं, ये 2 वस्तुएं हैं और कितने डिग्री का कोण है 30 और 45, 30 और 45। 45 की कंडीशन याद रखना है, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा और यहाँ रहेगा रूट 3 माइनस का 1। इस बार हमसे पूछा क्या है कि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है और इनके बीच की दूरी है रूट 3 माइनस का 1। और दिया क्या गया है हमें 150 मीटर ऊंची इमारत दिए, एक की वैल्यू हमें कितनी दी है 150 और हमसे पूछा है रूट 3 माइनस 1 का, रूट 3 माइनस 1 का, तो हम गुणा कर देंगे 150 रूट 3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो किस ऑप्शन में है 150 रूट 3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक 100 मीटर ऊंचे भवन से 2 वस्तु सूर्य के अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री है, जो एक ही तरफ है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी सेम सवाल है जस्ट अपन ने करा है। ये 2 वस्तुएं हैं और एक का कोण है 30 डिग्री का और एक का कोण है आपका 45 डिग्री का। 45 के सामने एक, यहाँ हो जाएगा रूट 3 माइनस का 1। और कितना मीटर ऊंचा है भवन, 100 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये हो गया आपका 100 मीटर और एक की वैल्यू 100 है तो इसकी वैल्यू हमें बताना है, तो रूट 3 माइनस 1। तो हमारा जो आंसर आएगा 100 रूट 3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा, सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये ऊंचाई और दूरी का पार्ट 1 है, इसके बाद में हम ऊंचाई और दूरी का पार्ट 2 लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आरंभ एकेडमी ब्यावरा, जिला राजगढ़, कन्याशाला स्कूल के सामने, ओल्ड एबी रोड ब्यावरा। हमारा नंबर दिया गया है, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9685140370। तो ऊंचाई दूरी की ये क्लास आज थी और हम पार्ट 2 भी इसका लेके आएंगे जिसमें और एडवांस क्वेश्चंस हम लगाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।